नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वैलेंटाइन डे है तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं वैलेंटाइन डे की। आज अगेन एक मैं जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है ये, करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं आंचलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आंचलिक मैसेज यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि क्या है। कैसा बॉन्ड फ्रेंडशिप को बिगिन करना, मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई नर्चर करो, कुछ इम्प्रूव करो अपने रिलेशनशिप में, एफर्ट डाले। चलिए देखते हूँ डेक के अनुसार कि क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस, कुंभ राशि की प्रेजेंट क्या है, फेजेस क्या सोचते हैं कुंभ राशि रिलेशनशिप को लेके। आपका अगर कहूँ सिचुएशंस में ना, कई चीजें आपको क्यों ऐसा लग रहा है, आपकी इंट्यूशंस कह रही है चीजें, या तो क्योस मोमेंट झेल रहे हो, या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या पर्सन कई हद तक कई चीजों में झूठ बोलते हैं आपको, या आपने भी हो सकता है कुछ चीजों में लाइक किया हो, तो वो वाली फेजेस हो सकता है। या कई लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के इश्यूज में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सिचुएशंस भी कुछ लोगों का हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या डेक में है। देखो, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आपका मुझे दोराहा सापन दिख रहा है। जो है उसे भी थाम कर रखना चाहते हो, एंड कुछ न्यू जो जिंदगी में कनेक्ट हो सकते हैं, या आने वाली चीजें आपको लग रही है कि कुछ नया आएगा या नए की तरफ बढ़ना है, तो वो भी चीजों में आप जाना चाहते हो। तो तभी कहूंगी आपका दोराहा सा मन है, या तो आप अपने पर्सन से प्रेजेंट में झूठ बोल रहे हो, या हो सकता है पर्सन बोलते हैं, तो इस वजह से आपका कुछ न्यू लाइफ में जाने का मन कर रहा है। आप सेल्फ लव की एनर्जीज में ज्यादा हो, खुद के ऊपर में फोकस करना, खुद के ऊपर में ध्यान देना। रिलेशनशिप पे जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड हो, जितना उनको सोचते हो उतना तकलीफ होती है। ध्यान बखूबी कहूंगी देना तो चाह रहे हो या देते भी हो, लेकिन फिर भी कहूंगी कुछ हेल्थ इश्यू से हो सकता है कि प्रेजेंट में भी सफर करते हो। दिमाग में अगर कहूँ तो कई चीजें हैं जो आपको लगता है कि अब मतलब मुझे अशांत कर रही हैं, तो थोड़ा सा कहूंगी अशांत भाव तो है, बिकॉज आपकी सिचुएशन में ही मुझे अशांति दिखती है। आपको भरोसा हर किसी पे अब नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आप थोड़े से सेल्फ, आप एक सिचुएशंस को छोड़ के ना आगे जाना तो चाह रहे हो कि मेरे को इस तरह से जिंदगी में इस तरह से नहीं रहना है। बीते कुछ टाइम, हो सकता है इयर्स बैक की कहूंगी, हो सकता है अच्छा भी चला, आपने बहुत एफर्ट भी डाला, एंड लव की चीजें भी हुई, कमिट भी हुई चीजें। कभी कुछ कहते हैं ना कि कमिट होता है, तो ये कहूंगी इयर्स बैक, ये रिसेंट कुछ मंथ्स की एनर्जीज में नहीं कहूंगी, बैक की एनर्जीज कहूंगी, पास्ट की, काफी लंबे वक्त की। उस टाइम पे बहुत अच्छा हुआ, एंड आपने, चाहे आपको मन हो ना हो, पर्सन के लिए फेक ही प्यार किया जरूर, कि चलो ये इंसान अभी इस सिचुएशंस को एडजस्ट करने के लिए, मैं चलो मैं ही थोड़ा सा ढल जाता हूँ या ढल जाती हूँ, तो ये आपने एफर्ट डाला था। बट अब आपको लगता है कि मैं ही क्यों, एवरी टाइम मैं ही क्यों। मेरी भी बहुत एक आइडेंटिटी है, मैं भी एक अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ, या हो सकता है कि मैं और ग्रो कर सकता हूँ, या कर जेंडर चाहे आप जो भी है, देखो जेंडर पे ध्यान मत देना। बट हाँ, आपकी एनर्जीज में दिखता है कि आप फ्यूचर्स में और ग्रो, या बिजनेस अगर है तो उस पर भी ध्यान दे के आगे बढ़ना चाहते हो, बिकॉज आपकी जर्नी में दिखती है कि आप स्ट्रांग थे एंड स्ट्रांग और हो सकते हो, बट फिलहाल बुझ जा रहे हो।
आप फोकस्ड कहीं न कहीं आपका इधर-उधर हिल रहा है। तो वो चीज़ें दिखती हैं कि आपको सिर्फ़ ये रिलेशनशिप की ही वज़ह से प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं, बाकी तो बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। कोई भी आपको झुका नहीं सकता बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ में एक लाइन वाइज़ दिख रही है कि भाई लाइन की तरह स्ट्रॉन्ग हो, दहाड़ते हो तो सारे पीछे हट जाते हैं। तो कहूँगी ये दिखता है। देयर इज़ समथिंग मैं कहूँगी यस, इर्द-गिर्द चीज़ें हैं, रिकवर हो सकती हैं। चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देयर इज़ समथिंग कि ट्रांज़िशन बिकॉज़ कहूँगी ये कार्ड्स भी ये बता रही हैं कि देयर इज़ समथिंग कि विद प्लान के साथ में अगर इनिशिएट करो तो चेंजेज़ आ जाएँगी, है ना? चलो देखते हैं और क्या है कार्ड्स में। पहले अब आपके पार्टनर की देखते हैं कि क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को 1 ही 1 रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे बताएँ। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। क्वीन ऑफ कप्स। ये कुछ चीज़ों को अगर कहूँ तो इनकी भी चीज़ों को ये दिखता है कि इमोशनली कुछ चीज़ें स्टेबल तो करना चाहते हैं अपने सिचुएशंस में। थोड़ा-सा खोया-खोया सापन दिख रहा है, लॉस्ट माइंड दिख रहा है। चलिए देखती हूँ और क्या है। देखो अगर ये इंसान की अगर कहूँ ना तो आपको लेके पॉजिटिवनेस है ज़रूर, बट फिलहाल जो कहूँगी इनको लग रहा है कि इस चीज़ों पे ध्यान देके अपने करियर, अपनी चीज़ों में वहाँ पे इनका दिमाग ज़्यादा जा रहा है। अकेले में ये मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपको बहुत चीज़ें कन्फेस भी करना चाहते हैं, तो आई थिंक ये इंसान फ्रेंडशिप रखना तो चाहते ज़रूर हैं आपसे एंड बट वही बात है कि शायद कम्युनिकेट करते हो तो लड़ाई के अलावा और कुछ होता नहीं है फिलहाल बिकॉज़ ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं प्रेज़ेंट में ही मुझे chaos या लड़ाई दिख रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रूर आपसे ये बातें रिलेट होंगी एंड इनकी एनर्जीज़ में स्टॉकिंग है। अगर आप ये बात कहते हो कि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी चीज़ों में आगे लाइफ़ में बढ़ना चाहता हूँ, तो वो भी इनको पसंद तो नहीं आ रही है फिलहाल कि ये चीज़ें पसंद हैं एंड इनके हिसाब से कई सारे न्यू आइडियाज़ हैं जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं। ये फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से थोड़ी-सी इनकी एनर्जीज़ मैं कहूँ तो हुक एंड क्रुक वाली एनर्जीज़ हैं कि ज़बरन करना है ये चीज़ें, जो शायद आप ज़बरन नहीं रखना चाहते हो ऐसा रिश्ता बट इनकी एनर्जीज़ में है ज़रूर एंड इनकी वर्डिंग्स भले ही जैसी हों या आप क्यों इन पे फ़ेथ नहीं कर रहे हो इस चीज़ों का भी एंगर है कि ऐसे है नहीं, जैसा आप इन पे ब्लेम कर रहे हो या एलिगेशंस लगा रहे हो तो ये ऐसे इंसान नहीं है। इनके बीते टाइम से ही अगर कहूँ तो इन्होंने बहुत चीज़ों को लेके पेशेंस अगर 1 मंथ्स की अगर कहूँ या 1 दिन पहले की भी कहूँ, 1 हफ्ते पहले की भी कहूँ तो इनकी फीलिंग्स आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड रही है। आपको हमेशा सोचते रहते दिखते हैं एंड अभी भी अगर कहूँ तो ये आपको लेके पॉजिटिव सोच रखते ज़रूर हैं, भले ही बोलते कड़वा हैं लेकिन सोच में पॉजिटिविटी ज़रूर दिखती है, प्यार की भावनाएँ ज़रूर दिखती हैं एंड इनकी विश दुआओं में कहूँ कहीं न कहीं वो प्यार, वो चीज़ें, वो इज़्ज़त अ, जो बिखर चुकी हैं फिलहाल उसे ये संजोना चाह रहे हैं। तो ये फ्रेंडशिप को मेंटेन रखना चाह रहे हैं बट अपने हिसाब से। कभी-कभी कुछ लोग सोचते हैं कि फ्रेंडशिप में सिर्फ़ लड़ाई नहीं प्यार होनी चाहिए बट कुछ लोगों के हिसाब से लड़कर भी अगर चीज़ों को हासिल किया जा सके तो वो आपके पर्सन के एनर्जीज़ में दिखती हैं। ये आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, प्यार बरकरार रखना चाहते हैं, प्यार ही करते हुए दिख रहे हैं ये एंड आने वाले समय में भी अगर कहूँ तो वो आपको एक फैमिली टाइम देना चाहते हैं। अब आप इसे एक्सेप्ट करो, ना करो ये लेकिन उस वे में सोचते ज़रूर हैं प्रेज़ेंट में। इनकी एक्शंस भी दिख रही है। आप इनसे अगर डिस्कनेक्ट भी करना चाहो तो ये रिसेंट में कहूँगी आपको कनेक्ट भी करेंगे, स्टॉक भी करते हुए दिख रहे हैं, रीच आउट भी करते हुए दिख रहे हैं एंड गुस्से में भी भड़ास निकालते हुए दिख रहे हैं। तो आप दोनों की थोड़ी-सी खटपट अगर कम्युनिकेशंस होती हैं, तो होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं अब इसे ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है? आउटकम एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। 5 ऑफ कप्स प्यार में ही बस लॉस्ट माइंड जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना कि कब इस भंवर से मैं निकलूँगा या निकलूँगी चाहे जो भी है एंड सोच तो आप भी रहे हो, चाहे दिमाग जितना भी अलग कर लो बट देयर इज़ समथिंग कि इस इंसान के लिए जिनके लिए आप सुन रहे हो प्यार भरा पड़ा है दिल में। चलिए इधर देखते हैं क्या है। ये कार्ड आपकी तरफ में भी आई हैं एंड ये कार्ड इनकी तरफ में भी दैट इज़ कहूँगी डेथ एंड रीबर्थ जो एक चेंजेस, ट्रांज़िशन टफ तो है। ये चीज़ों देखो एक बार अगर भरोसा टूटता है चीज़ें तो टफ बहुत हो जाता है उसको जोड़ना
कहीं भी अगर कुछ चीज़ें टूटती हैं तो फिर कहते हैं ना कि गाँठ बन जाती हैं, तो कहूँगी वो वाला रिश्ता दिखता है प्रेज़ेंट में कि वो गाँठ को कंप्लीटली पहले की तरह स्मूथ करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे कहूँगी देयर इज़ समथिंग कि ये डेथ एंड रिबर्थ की फ़ेजेज़ में जाना चाहते हैं। फ्रेंडशिप को आप भले करना चाहो, ना करना चाहो, लेकिन ये इंसान नर्चर ज़रूर करना चाहते हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफ़ाई करके, इस एनर्जीज़ को पहले आपकी तरफ में देखते हैं, कुछ आने वाले टाइम में क्या कुछ चेंजेस है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। कई लोगों के लिए डिस्टेंस है तो मिलने की सडन करो ना करो ये चीज़ें दिख रही हैं। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपकी तरफ में ट्रैवलिंग मूवमेंट दिख रही है। कुछ लोगों का अब्रॉड फिजिस भी कामों की वजह से या किसी चीज़ रीज़न की वजह से ट्रैवलिंग मूवमेंट दिख रहा है या यस। देखते हैं इधर क्या है। डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड। यूनिवर्स मुझे बताएं। ये आपको ज़्यादा स्टॉक ज़्यादा करेंगे, कुछ टाइम में अगर कहूँ आने वाले समय में तो स्टॉकिंग है, थोड़ा-सा ग्रीफ पेन सॉरो इनकी बढ़ती हुई दिख रही है। आप मुझे पॉज़िटिव वे में दिख रहे हो कि जो मन करेगा उस वे में एक्शंस आगे लेते हुए दिख रहे हैं, डिसीज़न या आप प्रैक्टिकल लॉजिकली दिमाग से ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। बट इनका मन थोड़ा-सा बुझा हुआ शैडो सेल्फ एनर्जीज़, गुस्सा, मैं ये चाह रहा हूँ, क्यों नहीं मान रहे हो? तो वो चीज़ें इनकी तरफ में मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। ऑल्दो ये फ़ोकस तो करना चाहेंगे अपने करियर पे, बट मन अशांत रहता हुआ दिख रहा है। तो इनसे अगर कम्युनिकेशंस होती है तो कुछ चीज़ों को लेके ये थोड़ा-सा आपके ऊपर में प्रेशर्स डाल सकते हैं। बट कहूँगी सोच में ना काफ़ी पॉज़िटिविटी है कि मतलब आप इनको रॉन्ग मत जज करो। आप इनके लिए कुछ करो या कुछ चीज़ों को लेट गो कर सकते हो तो वो करो। वो कहूँगी आपके पर्सन की सोच में दिखती है। भले आप करो ना करो बट इनकी सोच में ज़रूर दिखती हैं। देखो फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो आपके तरफ में कुछ छोटा-मोटा प्रॉफ़िट भी रिसेंट में हो सकता है कि कनेक्ट हों एंड यस। बट खर्च की संभावनाएँ भी साथ ही साथ इंक्रीज़ रहेंगी। आप मुझे थोड़े घूमते-फिरते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, मन को बहलाते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है? हुँ, इन द इवनिंग। देखो हरी अप में कुछ चीज़ें तो ना ही करें, हो सकता है सुन कुछ चीज़ें आपको आज भी अपने पर्सन के साथ में कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ अच्छा या कुछ इनके हिसाब से कर देखने को मिले, तो रेडी रहिए उन सब चीज़ों के लिए एंड इनको भी कुछ चीज़ों में कहूँगी वक़्त देने की अगर ज़रूरत है तो दीजिए ज़रूर अपने पर्सन को एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉज़िटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। बट अगर कोई अपनी पर्सनल इश्यूज़ है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।